सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो यार डायरेक्ट अपन मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो याद से कर देना। सो देखो यार, अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं और एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है, कम से कम 2 से 3 मंथ का टाइम है। तो आपके पास भी अच्छा खासा टाइम है और मेरे पास भी। सो देखो यार, यहाँ पे अपन कुछ स्टडी को लेकर कुछ टारगेट्स वगैरह अपन मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखना उस चीज़ को, ठीक है। सो देखो यार, कल 9 नवंबर है और कल से अपन स्टार्ट करेंगे। 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच क्या क्या मैं स्टडी करने वाला हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। सो ये जो है ना, एनटीपीसी 12th लेवल और दूसरा ग्रेजुएट लेवल, भाई दोनों के लिए है, ओके। सो देखो यार, अगर अपन सिंपल में सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस, यही सब आता है, ओके। सो देखो यार, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस, आपको तीनों अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं मैथ को लेकर। देखो मैथ में भाई इस वीक में अपने को 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम और दूसरा सिंप्लीफिकेशन एंड बोर्ड मास। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है एनटीपीसी का तो भाई देखना उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले तो भाई इस चैप्टर को जरूर पढ़ना, ओके। और बाकी देखो, मैथ में 2 टॉपिक करना है। चाहता तो मैं 3 टॉपिक लिख सकता था, लेकिन अभी टाइम है तो आराम से करेंगे भाई 2 टॉपिक इस वीक के लिए, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आई थिंक 13 या 14 चैप्टर्स टोटल होंगे, जिसमें से अपने को इस वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रीजनिंग। एंड सेकेंड है आपका ब्लड रिलेशन, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ोगे। अगर आप रिवाइज करोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई रीजनिंग के 2 चैप्टर हो गए। सबसे पहला हो गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड दूसरा है आपका ब्लड रिलेशन। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जीके जीएस। देखो यार, जीके जीएस में बहुत सारे सेक्शन हैं। साइंस में हो गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर बात की जाए सोशल साइंस की तो भाई उसमें आपको हिस्ट्री आ गया, सिविक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक से भी आते हैं। तो स्टैटिक अपन कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम साइंस एंड सोशल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें साइंस में इस वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बायो के 2 चैप्टर, सेल एंड दूसरा टिश्यू। उसके बाद केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर। और भाई अभी फिजिक्स अपन नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल को लेकर। आपको पता है कि भाई सोशल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो देखो यार, सबसे पहले हिस्ट्री का आपको पहले एक ही टॉपिक कंप्लीट करो। हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, कबीला को लेकर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको सिविक्स का, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान कैसे बना था, सारा कुछ इसमें आपको करना है। तो सोशल के 3 चैप्टर करने हैं आपको और साइंस के 3 चैप्टर करने हैं इस वीक में, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। देखो यार, आप 9 तारीख से लेकर मतलब देखो टोटल 7 दिन करने हैं आपको, जिसमें से 6 दिन आपको ये सारा कुछ टॉपिक कंप्लीट करना है और 1 दिन आपको रिवीजन करना है। अब बात करते हैं टाइम को लेकर। देखो यार, टाइम सबका अपना अपना अलग होता है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो भाई मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो मेरे को फिर ट्यूशन वाले टाइम में मैं कैसे पढ़ूंगा, तो फिर मेरा अपना अलग टाइम है। तो भाई देखो, जिस टाइम पे आप फ्री हो ना उस टाइम पे पढ़ो, सिंपल सी बात है। तो देखो यार, ऐसा होता है ना कि आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो भाई जॉब करते होंगे। तो भाई सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, ओके। तो आप अपने हिसाब से अभी कोशिश करना कम से कम 7 to 8 आवर्स देने की। धीरे धीरे आप टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ा कम से ही करना। 7 से 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि देखो भाई, ऐसा भी होता है ना कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको चीज़ें जल्दी समझ में आती है। कुछ ऐसे भी है जिनको थोड़ा लेट से आता है लेकिन आ जाता है, तो भाई उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप कोशिश करके चलना कि भाई मैथ में कम से कम आपको डेली मैथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैथ हमने एक दिन पढ़ा फिर अगले दिन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करना। मैथ आप डेली पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना लेकिन डेली पढ़ना। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये सब पढ़ना है। इसमें देखो जीके जीएस में मैंने ज़्यादा यहाँ पे चैप्टर्स इसलिए लिख दिए क्योंकि भाई जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना ये एनटीपीसी एग्जाम वाला, मतलब 12th या फिर ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप लोगों ने कौन सा जोन सेलेक्ट किया? मतलब चंडीगढ़ से फिल कर रहे हो या फिर अपने जो आसपास है, जैसे प्रयागराज का जोन हो गया या फिर पटना जोन हो गया, मुजफ्फरपुर जोन हो गया,
मतलब मुंबई वाला जोन हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई आपने कौन कौन सा जोन चूज़ किया। बाकी एक चीज़ और, अभी ना 2025 में यानी कि इसी साल की बात कर रहा हूँ भाई, दो एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक हुआ था आपका 12th वाला, एक हुआ था आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो भाई देखो यार, 12th वाला का तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखते हैं उसमें कट ऑफ क्लियर होता है या नहीं, बट चांसेस हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई चांसेस है, बाकी भाई सारा खेल तो उनका यार, कट ऑफ अगर हाई कर देंगे तो फिर दिक्कत है। बाकी ये जो दूसरा एग्जाम हुआ था जो ग्रेजुएट लेवल पे था, तो यार उसके मार्क्स तो उतने अच्छे हैं नहीं जो मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं जोन दूसरा चूज़ करता ना, कोई मतलब जो मैंने देखा है कि भाई जितने मेरे मार्क्स हैं ना, अगर मैं दूसरा जोन चूज़ करता तो उसमें हो जाता मेरा। तो इसमें भाई जोन भी डिसाइड करता है, क्योंकि यार कहीं किसी किसी जोन की कट ऑफ हाई जाती है, किसी किसी जोन की कट ऑफ लो जाती है। तो यार जब भी आप फॉर्म फिल करो, जब भी आप जोन डिसाइड करो, चूज़ करो, तो भाई सोच समझ के अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि अगर आपने एक बार चूज़ कर दिया तो फिर आप चेंज कर ही नहीं सकते हो यार फॉर्म फिल होने के बाद। अगर आप चाहोगे कि मैं फ्यूचर में चेंज करा लूँ तो भाई नॉट पॉसिबल। ओके, बाकी देखो, मैथ, रीजनिंग या जीके जीएस को लेकर कोई भी डाउट हो या पूछना हो कि भाई सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना, तो वहाँ भी मैं मतलब आपको बता दूँगा कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। बाकी देखो यार, ये अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं वीडियो अब रेगुलर पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग टच में रहना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।